गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगल में श्री राम स्वरूप श्री राम कथा मंदाकिनी में पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धा में मात्र शक्तियों, बड़ा ही सौभाग्य है भगवान राम की असीम अनुकंपा से आप और हमें श्री राम कथा श्रवण करने के लिए मिली है और आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। जिनके मन में ये विचार उदित हुआ कि राधे श्याम भगवान के दिव्य मंदिर परिसर में, दिव्य श्री चरणों में भगवान के नाम का, भगवान की कथा का गुणानुवाद किया जाए, ऐसे डोली उपासक माता धर्मदेव जी, आपके लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद कि हम सब आपके माध्यम से श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री पी.के. सिंगला जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आदरणीय श्री जोगेंद्र अरोड़ा जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आदरणीय श्री सुरेश गर्ग जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आज के हमारे यजमान गुलशन मल्होत्रा जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और भी जो भक्तजन इस कथा में सहयोग देंगे, उन सभी के लिए भी जोरदार तालियां। आप सबके सहयोग से ये राम कथा हो रही है। व्यक्तिगत कोई इस कथा का आयोजक नहीं है। हमारे जो यजमान परिवार है वही इस कथा के आयोजक हैं और आप लोग ही इस कथा के आयोजक हैं, जितना बन सकते हो। बोलो जय श्री। तो सभी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। आइए बोलो जय श्री राम। ऐसी पवित्र ज्ञान गंगा ज्ञान कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री राम। कल हमने भगवान का विवाह महोत्सव मनाया और भगवान राम अपने गुरुदेव के साथ गए, शिव के धनुष को भंग किया, मां भगवती जानकी से विवाह किया, अपने अयोध्या में चले आए और यहीं से तुलसीदास बाबा अयोध्या कांड प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर बिमल जसु, जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं अपने गुरुदेव भगवान की चरण रज को प्रणाम करता हूं।
गुरु चरण मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन गुरुदेव के चरणों की धूल भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे पावन गुरु चरणों में मुकुर सुधार मैं अपना सिर झुकाता हूं, अपना शरीर झुकाता हूं, अपने मन को झुकाता हूं। और उसके बाद नौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। रघुवर के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिससे हमें समस्त पुरुषार्थ मिलते हैं, हमारी कामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे भगवान के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं बाबा तुलसी कि जब दे राम ब्याई घर आई, नित नव मंगल मोद बधाई। जब ते ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से राम का विवाह हुआ है तब से भगवान राम के घर पर नित्य बधाई बज रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और सबके अयोध्या वासियों के मन में एक लालसा है कि हमारे राम बड़े हो गए हैं, राम जी को राजगद्दी मिलनी चाहिए। हाँ, राम का विवाह तो हो गया, अब राम जी अब हमारी राजा बन जाते तो आनंद आ जाता। सबकी उर अभिलाष उस कहई मनाई महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देहु नरेश। बोलो जय श्री राम। जय श्री। सबके उर अभिलाष उस, सबके मन में अभिलाषा है कि राम कब राजा बनेंगे, और कब इन आंखों को सुलभ मिल जाएगा देखने के लिए। स्थिति ऐसी है, स्थिति ऐसी है कि जैसे आप अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, सड़क अच्छी बनाना चाहते हैं, गरीबों का भला करना चाहते हैं, जो काम कोई नहीं कर सकता वो आप करना चाहते हैं, पर आपके पास कोई पद नहीं है। आप ना तो विधायक हैं, ना तो आप कोई नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। आप केवल सोच सकते हैं, हम केवल सोच सकते हैं, हमारे पास पद नहीं है, कर नहीं सकते। उसी प्रकार जो अयोध्या की जो लोग हैं वो केवल सोच रहे हैं कि हम राम को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन बिठा नहीं सकते। पर सबके मन में यही है कि राम कब राजगद्दी पर बैठेगा। एक समय की बात थी, दशरथ जी अपने बाल बना रहे थे और बाल बनाते हुए मुकुट पहन रहे थे, मुकुट। तो दर्पण के सामने गए होंगे, शीशा के सामने गए होंगे, तो क्या दिखाई पड़ा कि उनके थोड़े थोड़े बाल देखो सफेद हो रहे हैं। श्रवण समीप भई सिद्ध केसा,
मनहु जठर पनु अस उपदेशा। नृप युवराज राम कम देहु जीवन जन्म लाहु गुण लेहु लाभ कीन लेहु। श्रवण समीप भय सित केसा। लिखा है सबसे पहले कान के बगल से ही बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, और बाल जब सफेद हो जाएं तो समझ देना चाहिए कि अब हमें अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति लेनी चाहिए और बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। तो आज राजा दशरथ को भी यही लग रहा है कि मुझे अब अयोध्या का पद, राजपद अपने राम को दे देना चाहिए, क्योंकि मैं बूढ़ा होने लग गया हूं, मेरे बाल सफेद होने लग गए। क्यों ना मेरा राम अब राजगद्दी पर बैठे और मैं इस जीवन को धन्य बना दूं। ऐसा मन में विचार आया। विचार आते ही अपने गुरुजी के पास गए। जय गुरु चरण रेन सिरु धरई तेजन सकल विभव बस करही। गुरुदेव के चरणों में सिर रखा, गुरुदेव से कहा, ए गुरुदेव, मैं अपने बेटे राम को राजगद्दी पर बिठाना चाहता। गुरुदेव, आप कोई मुहूर्त निकालिए, कौन से मुहूर्त में अपने राम को राजा बनाओ? बताओ गुरुदेव, बताओ। अरे गुरुदेव हंस पड़े। गुरुदेव ने कहा, राम को राजगद्दी पर बिठाने के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है दशरथ। वेगी विलंब न करहि नृप साजिय सुवै समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ये युवराज, राम हो ये युवराज। क्या बोले, थोड़ा ध्यान से सुनो जरा। ए दशरथ, राम को राजगद्दी पर बिठाने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। जिस दिन राम राजगद्दी पर बैठेंगे वही शुभ दिन है। मैं तो कहता हूं अब भी बिठा दे राम को राजगद्दी पर। तेरे मन में विचार आया ना, एक भी मिनट का भरोसा मत कर, अभी बिठा। लेकिन दशरथ ने कहा, बिल्कुल नहीं गुरुदेव, अभी नहीं बिठा सकते, एक दिन का वक्त दीजिए। कल सुबह जैसे ही सूर्य उदय होगा ऐसे ही मैं अपने बेटे राम को राजगद्दी पर बिठा दूंगा। गुरुदेव, एक दिन का समय दीजिए। लेकिन एक दिन के समय में दुनिया पलट गई। गुरुजी बेचारे क्या कहते, राजा ने कह दिया तो ठीक है, कल सुबह राम राजगद्दी पर बैठेगा। दशरथ जी अपने मंत्रियों के पास गए। दशरथ राजा है, अयोध्या के कई मंत्री हैं, और मंत्रियों से पूछा, मंत्रीगण, मैं अपने राम को राजगद्दी पर बिठा रहा हूं, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो पंचों ने कहा, जो पंच ही मत लागे नीका, करहु हरसी ही राम ही टीका। मैं राम को राजगद्दी पर बिठा रहा हूं, क्या इच्छा है? मंत्रियों ने कहा, हम तो कब से कहना चाहते थे,
पर हम कह नहीं पा रहे थे। तुम अभी राम को राजगद्दी पर बिठाओ। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, बिरहु पर जनु पानी। बिनती सचिव करे कर जोरी, जेहा जगतपति परिस करो। मंत्रियों ने आज्ञा दी, हरी झंडी दिखा दी, गुरुदेव ने भी हरी झंडी दिखा दी। तो आज्ञा दी मंत्रियों को कि तुम गुरुदेव के पास जाओ और राज तिलक की कैसे कैसे तैयारियां होती है वो तुम तैयारी करो। सारे मंत्रीगण गुरुदेव के पास गए। वशिष्ठ जी से पूछा राम तिलक की तैयारी कैसे करें, तो वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, हमारे भारत में जितने तीर्थ होते हैं सारे तीर्थों का जल लेकर के आओ। तीर्थों के जल से राम का अभिषेक किया जाए। हरसि मुनीस कहो मृदुवानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी। तीर्थों का जल लेकर के आओ, तीर्थों का पानी लेकर के आओ। मंत्री गणों ने अपने सेवक भेज दिए और सारे मंत्री गण सेवक गण कोई तैयारी करने लग गया, कोई नगाड़े बजाने लग गया अयोध्या में, कोई तीर्थों का जल लेने के लिए हरिद्वार बद्रीनाथ न जाने कहां रथ वो उड़ा उड़ा आने लग गए। सब तैयारी इकट्ठी होने लगी। इधर दशरथ जी ने अपने गुरुजी के पास गए और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव तुम जाओ और राम जी को राजधर्म का उपदेश दे करके आओ। राजगद्दी की क्या मर्यादा होती है ये तुम भगवान राम को बता करके, मेरे बेटे राम को बता करके आओ। गुरु वशिष्ठ राम जी के पास गए। भगवान ने सुना कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, तो भगवान राम स्वागत करने के लिए गए। गुरुआगमन सुनत जब रघुनाथा, द्वार आय पद नायहो माथा। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, भगवान ने सुना कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। अपने गुरुदेव का स्वागत करने के लिए